हेलो गाइज़, वेलकम। तो गाइज़ देखो, आज ये रूल्स की सेकंड क्लास है और इस क्लास में आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़ देखो, सबसे पहला अपना रूल क्या है, अपने कैपिटल के 10% हिस्से से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। अब गाइज़ देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे कि 1 लाख रुपया होता है, तो वो पूरे 1 लाख रुपये से ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइज़ आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने कैपिटल का 10% या 20% ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीमेट अकाउंट में डालना है और उससे आपको ट्रेडिंग करना है। अब गाइज़ देखो, मेरे पास एक भाई का कॉल आया था, तो और वो पूछ रहे थे कि सर, एक लॉट में काम करने के लिए कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि वो डिपेंड करता है सर कि आपका टोटल कैपिटल कितना है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल यहाँ पे 1 लाख है तो आप उसका 10 से 20% यहाँ पे ट्रेडिंग में डाल सकते हैं। तो यानी कि जितना भी आपका कैपिटल है उसका 10 से 20% आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए और ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। तो गाइज़ आप कभी भी अपना सारा पैसा डीमेट अकाउंट में मत डालना। तो गाइज़ अब सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, वो है कम क्वांटिटी से ट्रेड करना। हाँ गाइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाइज़ देखो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से काम करोगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आप 1 या 2 लोट से ही काम करें, फिर बाद में अपना प्रॉफिट जब बनने लगता है तो आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी ये गलती ना करें कि मतलब आप डबल क्वांटिटी लेना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको 1 या 2 लोट से काम करना है, उससे आपको प्रॉफिट बनाना है। जब आपका प्रॉफिट बनता है तो आप आगे जाके धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको भी एक चीज़ पता है कि जब आप कम क्वांटिटी के साथ काम करते हैं तो आप टारगेट का वेट कर पाते हैं, लेकिन क्या आप डबल क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो क्या आप टारगेट का वेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम क्वांटिटी के साथ काम करना है। जब एक बार प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है तो आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि उधार के पैसे से ट्रेडिंग ना करें। गाइज़ देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं या किसी फ्रेंड से पैसा उधार ले लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और उन्होंने लाख, 2 लाख, 5 लाख पता नहीं कितने पैसों का लॉस कर दिया होता है। तो गाइज़ कभी भी आप किसी से उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें। अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उस कंडीशन में आप ट्रेड में जब होते हैं तो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप जल्दी से निकल जाते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, इसलिए आप उधार के पैसे से कभी भी ट्रेड ना करें। आप उसी पैसे से ट्रेड करें जिसका लॉस होने पे आपको कोई गम ना हो, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसी अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्मॉल लॉस लें और लर्निंग पर फोकस करें। हाँ गाइज, अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चलती है तो उस कंडीशन में आप छोटा लॉस लेके बाहर निकल जाओ उस ट्रेड से। ठीक है, लेकिन गाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब जब उनको लॉस होता है तो वो लॉस में बैठे रहते हैं और जब उनको प्रॉफिट होता है तो जल्दी से निकल जाते हैं। गाइज आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आपको जब भी आप ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाने के बाद में प्रॉपर आप टारगेट का वेट करो। और गाइज देखो, जो लोग भी यहाँ पे काम करने आते हैं उन सभी के लिए एक एडवाइस है कि आप शुरुआत में केवल लर्निंग के लिए काम करो। आप यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम मत करो गाइज, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपके साथ अब ये शेयर कर रहा हूँ। आप प्रॉफिट के लिए काम ना करें, केवल छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। प्रॉफिट तो आपका ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। गाइज आपको शेयर मार्केट में टाइम लगने वाला है। जितने लोग भी मेरे भाई यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको टाइम लगेगा। आप जल्दबाजी ना करें, सीखने पे फोकस करें। गाइज यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो क्या आपका 6 महीने में, 2 महीने में क्या सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता है ना, टाइम लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। गाइज जब आपने सपना ही देख लिया है कि मुझे अमीर व्यक्ति बनना है, तो फिर बाद में आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो क्या वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? क्या ये श्योर होता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अगर एक बार आप मार्केट को सीख जाओगे ना गाइज, तो इस फील्ड में इतना पैसा है जितना
आपकी कोई भी पीढ़ी नहीं कमा पाई होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लॉस को कम करें, छोटा लॉस रखें और फोकस करें लर्निंग पर। प्रॉफिट पे ध्यान बिल्कुल भी मत दें। जो लोग भी प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, ऐसे यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं, तो गाइस समझ लो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं भी यही करता था, बड़े बड़े प्रॉफिट देखता था। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे यूट्यूबर को अनफॉलो कर दो जिनकी वीडियो में आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस होते हो। तो ऐसे लोगों की वीडियो देखना बंद कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट है गाइज, स्टार्ट में स्टॉक में काम करें। अगर गाइज आप लर्निंग फेज में हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। सबसे पहले आप स्टार्ट करें स्टॉक्स में काम करना। वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप 2 से 3 महीना काम कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, चीज़ों को सीखिए और प्रॉफिट बनाना शुरू कीजिए। छोटा प्रॉफिट ही सही, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर बाद में आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाते हैं। सारा खेल गाइज कॉन्फिडेंस का ही है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आप स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में आप ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर गाइज आपने हमारा कैंडलस्टिक का पीडीएफ नहीं लिया है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए। हम आपको कैंडलस्टिक का पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। इस कैंडलस्टिक को बेसिक से एडवांस में समझाया गया है, साथ ही चार्ट पे अप्लाई करके दिखाया गया है। तो गाइज जो इसका प्राइस है वो मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।